सवाल है जी, खुश्क तारी या तार खुश्क पर थोड़ी सी वजाहत कर दें जी। ये पुराना सवाल है लेकिन जी मैंने पहले भी आपसे ये बात की है। ये मसला ये है जी कि अब चार वाले लोग भी हैं और वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैंने सौदा, सुफरा और बलगम पे, तीन चीज़ों पे मैंने इतनी मेहनत की है। अगर किसी का गुजारा तीनों से हो जाए तो उसे चार पे नहीं जाना चाहिए। मेरी बात समझ नहीं आ रही। यानी तरी का इलाज खुश्की से, खुश्की का इलाज गर्मी से और गर्मी का इलाज तरी से। ये निज़ाम कायनात है, ये इसी तरह चल रहा है जी। तो अब इन तीनों के अलावा मेरी समझ में नहीं आता कि मैं वो सर्दी को कौन से उज़व के साथ जोड़ूं। तो सर्दी का लफ्ज़ जो है वो हमारे अतिबा कराम ने, जिसने भी लिखा है, तो मैं उनको ये तो नहीं कहता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन ये एक दरमियान में एक वो रास्ता निकल आया है, सर्दी वाला रास्ता निकल आया है। सर्दी जो है वो खुद कोई चीज़ नहीं है। यानी यूँ कह लें कि तरी के बाद जब सूरज हमसे दूर हो जाता है और फिर हवाएं जब उस पानी को मुजमद करती हैं, खुश्क करती हैं, तो वो बर्फ़ बन जाती है। यानी उस हवा के सबब और सूरज के दूर होने के सबब वो चीज़ जो है वो मुजमद हो रही है, जम रही है, उसका नाम बर्फ़ है। जब उसको दोबारा आप हरारत देंगे तो क्या होगा? हरारत किस चीज़ को पिघलाती है भाई? हरारत किस चीज़ को ख़त्म करती है? चलो यूँ कह लें खुश्की। तो भाई उसे खुश्की कह लें, तुम्हारी मेहरबानी है जी। हरारत ने पिघलाया है तो आप उसको खुश्की कह लें। लेकिन ये आपके सवालात ऐसे नहीं हैं कि जहाँ आप अड़ जाएंगे, आपका कोई मामला हल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़ने के लिए वैसे ये काफ़ी है। हाँ, अगर लड़ा जाए तो फिर दिल खोल के लड़ लिया जाए, बाकी कोई मामला नहीं। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।